नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पढ़ाई तक में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में CGPSC के द्वारा लिए जा रही चपरासी भर्ती परीक्षा 2022 के गणित के पार्ट 3 लेकर आए हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। अगर आप इन प्रश्न को अच्छे से प्रिपरेशन कर लेते हैं तो मैं पूरी उम्मीद के साथ बोल सकता हूँ कि आप टॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है, प्रश्न एक में ये पूछा गया है कि जब किसी संख्या से 32 घटाया जाता है तब वह घटकर अपनी 60% हो जाती है, वह संख्याएं होगी। ठीक है, तो देखिए, तो हमें ये प्रश्न में पूछा है कि कोई संख्या है उसमें 32 घटाते हैं, ठीक है, तो वह घटकर अपनी संख्या से 60% हो जाती है, तो वह संख्या हमें पता लगाना है। तो मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि वह संख्या क्या है, x है। ठीक है, वह संख्या क्या है, x है। तब प्रश्न के अनुसार क्या पूछा है कि किसी संख्या से 32 घटाया जाता है, ठीक है, तो वही संख्या क्या है, x है। तो उसी संख्या में से 32 घटाते हैं तो उसी संख्या का 60% हो जाता है। ठीक है, यानी कि x का 60%। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब देखिए, तो ये हो जाएगा x माइनस 32 बराबर, देखिए x गुणा, देखिए 60%, का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो देखिए यहाँ से एक जीरो कटा, यहाँ से एक जीरो कटा। ठीक है, 2 तिया 6, ठीक है, और 2 5 10। तो ये हो जाएगा हमारा x माइनस 32 बराबर 3x/5। ठीक है, तो देखिए जब इसका हम तिर्यक गुणा करेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5x माइनस 32 बराबर ये हो जाएगा 3x। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा 5x। ठीक है, ये 5 गुणा 32 करेंगे तो देखिए 5 दूनी 10 होता है, 5 तिया 15 और 1 16 बराबर ये हो जाएगा 3x, है ना। अब देखिए यहाँ कि देखिए ये जब पक्षांतर करेंगे तो 5x माइनस 3x हो जाएगा। ठीक है, बराबर जब ये माइनस 160 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस 160। ठीक है, तो 5x माइनस 3x बराबर होता है 2x, बराबर ये हो जाता है 160। ठीक है, यहाँ से जब हम x का मान निकालेंगे तो 160/2 बराबर ये हो जाता है 80। ठीक है, तो x का मान कितना निकल गया, 80 निकल गया। ठीक है, x का मान निकल गया हमारे पास 80, तो वह संख्या होगी, तब वह संख्या होगी 80, यानी कि ऑप्शन ब हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2, ठीक है, प्रश्न 2 में ये पूछा गया है कि 24 का 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 7 गुना तथा दूसरे भाग का 5 गुना का योग 146 है, तो वे भाग होंगे। ठीक है, तो देखिए, तो जब हम इसको ये करेंगे तो देखिए मान लेते हैं कि पहला भाग है, ठीक है, पहला भाग है x। ठीक है, पहला भाग x मान लेते हैं, एवं दूसरा भाग हो जाएगा 24 माइनस एक्स। ठीक है, 24 माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारे पास 2 भाग हो गए। ठीक है, अब प्रश्न के अनुसार पूछा है कि पहले भाग का 7 गुना। ठीक है, तो पहले भाग का 7 गुना, पहला भाग है x, तो x का 7 गुना क्या हो जाएगा, 7x। ठीक है, तथा दूसरे भाग का 5 गुना का योग, है ना, तो दूसरे भाग का 5 गुना का योग यानी कि 24 माइनस एक्स का 5 गुना, है ना, और उनका योग, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 24 माइनस एक्स, है ना, कितना है, 146 है, तो ये हो जाएगा 7x प्लस, है ना, जब 24 गुणा 5 करेंगे, देखिए 5 चौक 20, है ना, और 5 दून 10 और 2 होता है 12, है ना, माइनस 5x बराबर ये हो जाएगा 146, है ना। अब देखिए 7x माइनस 5x बराबर क्या होता है, 2x। ठीक है, बराबर ये हो जाएगा 146 माइनस 120, है ना, तो देखिए 2x बराबर ये हो जाएगा 146 माइनस 120 बराबर ये हो जाता है 26। ठीक है, तो x का मान निकल जाता है 26/2 बराबर ये हो जाता है 13, तो x का मान हमारे पास 13 निकल जाता है। ठीक है, यानी कि पहला भाग हो जाएगा 13 और दूसरा भाग क्या हो जाएगा, 24 माइनस एक्स, यानी कि 24 माइनस 13 बराबर हो जाता है 11। ठीक है, तो दूसरा भाग हो जाएगा 11 और पहला भाग हो जाएगा 13। ठीक है,
यानी कि ऑप्शन अ हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन अ में है 13 और 11, ठीक है, तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 3, ठीक है, प्रश्न 3 में ये पूछा गया है कि दो संख्याओं का योग 15 एवं उनके वर्गों का योग 113 है, संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। ठीक है, दो संख्याओं का योग 15 है एवं उनके वर्गों का योग 113 है, तो संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए मान लेते हैं कि जो पहली संख्या है वो x है, ठीक है, पहली संख्या ही है वो x है एवं दूसरी संख्याएं हैं, ठीक है, दूसरी संख्या ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स। ठीक है, पहली संख्या x एवं दूसरी संख्या 15 माइनस एक्स। अब प्रश्न के अनुसार क्या पूछ रहे हैं कि उनके वर्गों का योगफल, ठीक है, 113 है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये हो जाएगा 15 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 113। तो देखिए ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, है ना, प्लस देखिए 15 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर, देखिए यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, तो a माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है, माइनस की जगह पर माइनस 2ab यानी कि 2 है ना, 2 गुणा 15 गुणा एक्स, तो ये हो जाएगा 30x, ठीक है, प्लस बी का स्क्वायर यानी कि एक्स का स्क्वायर, ठीक है, बराबर हो जाएगा 113। इतना समझ में आया। अब देखिए यहाँ एक्स का स्क्वायर, यहाँ एक्स का स्क्वायर, तो 2x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 30x, ठीक है। अब देखिए प्लस 225 है ना, और ये इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 113 बराबर इधर क्या बचेगा 0, है ना। अब देखिए ये हो जाएगा 2x का स्क्वायर माइनस 30x, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा हमारा धन, देखिए 5 में 3 गया तो 2, 1 में 1 गया तो 1, सॉरी 2 में 1 गया तो 1 और 2 में 1 गया तो 1, 112, है ना। अब देखिए जब हम इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, x का स्क्वायर 2 कॉमन निकालेंगे ना। अब देखिए माइनस 15x, है ना, धन ये हो जाएगा हमारे पास 56, ठीक है। अब देखिए ये होता है हमारा, जब इसको तोड़ेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा, ठीक है, तो x का स्क्वायर होगा, है ना, माइनस 8x माइनस 7x प्लस 56, ठीक है। अब देखिए ये हो जाएगा, यहाँ से जब x कॉमन निकालेंगे, ठीक है, तो ये बच जाएगा x माइनस 8, है ना, और यहाँ क्या बचेगा माइनस, ठीक है, यहाँ से जब 7 कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा हमारे पास x माइनस 8, ठीक है, क्योंकि माइनस और माइनस प्लस ही होता है ना, ये हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ से जब x माइनस 8 कॉमन निकालेंगे, ठीक है, x माइनस 8 कॉमन निकालेंगे तो एक क्या बचता है x माइनस 7 बचता है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा x बराबर 8 और x बराबर 7, ठीक है, x बराबर 8 और x बराबर 7, ठीक है। तो देखिए जब पहली संख्या x बराबर 7 रखते हैं तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, दूसरी संख्या बराबर ही हो जाएगा 8, ठीक है। उसी प्रकार दूसरी पहली संख्या 8 रखते हैं तो दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा 7, यानी कि संख्याओं का गुणनफल क्या हो जाएगा 7 गुणा 8 या फिर 8 गुणा 7, ठीक है, दोनों का एक ही मतलब है, मतलब कि हो जाता है 56, ठीक है, 8 7 56 और 7 8 56, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन अ हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 4, ठीक है, प्रश्न 4 में ये पूछा गया है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है, बीच की संख्याएं क्या होगी, ठीक है। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 57 है, तो बीच की संख्या क्या होगी। देखिए तो मान लेते हैं कि जो 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं वो x है, x प्लस 2 है एवं x प्लस 4 है, ये 3 क्रमागत क्या है, विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब प्रश्न के अनुसार ये पूछा है कि 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, ठीक है, तो ये बन जाएगा x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 बराबर ये कितना हो जाएगा
57, है ना। अब देखिए x x 2x और x 3x हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 और 4 कितना होता है 6, बराबर ये हो जाता है 57, है ना। तो यहाँ से जब 3x का मान निकालेंगे तो 6 इधर आ जाएगा, ठीक है, पक्षांतर हो जाएगा तो ये माइनस में आ जाएगा, यानी कि 57 माइनस 6 हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 51, ठीक है। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 51/3 बराबर हो जाता है 17, ठीक है। तो x का मान हमारे पास कितना निकल गया 17, ठीक है। तो बीच की संख्या क्या होगी, बीच की संख्या मतलब बीच में है x प्लस 2, यानी कि 17 धन 2 बराबर ये होता है 19। तो बीच की संख्या क्या होगी 19 होगी, ठीक है। तो इसी कारण ऑप्शन ब हमारे क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न अभी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 5, ठीक है। प्रश्न 5 में ये पूछा गया है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर 35 है तो ये संख्याएं होंगी, ठीक है। तो मान लेते हैं कि जो दो संख्याएं हैं, तो पहली संख्या है x है, ठीक है, एवं दूसरी संख्याएं x प्लस 1 है, ठीक है। ये हमारे पास दो क्रमागत संख्याएं हो गई। अब प्रश्न में ये पूछा है कि दो क्रमागत संख्याओं के वर्गों का अंतर, तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर बराबर ये कितना है 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर a प्लस बी का स्क्वायर, ये सूत्र लेगा, ठीक है। a प्लस बी का स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो देखिए a स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab मतलब x इंटू 1 इंटू 2, तो 2x हो जाएगा, ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर मतलब 1 ही होता है, माइनस x का स्क्वायर बराबर ये हो गया हमारे पास 35, ठीक है। अब देखिए यहाँ से जब x का देखिए x स्क्वायर, ठीक है, और माइनस एक्स स्क्वायर ये आपस में कट जाएगा, ठीक है, प्लस एक्स के स्क्वायर और माइनस एक्स के स्क्वायर आपस में कट गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2x, ठीक है, तो 2x है ना बराबर देखिए जो प्लस 1 है उधर जाके माइनस 1 होगा, ठीक है, यानी 35 माइनस 1 बराबर कितना बचेगा 34, ठीक है। 2x बराबर कितना हो गया 34 हो गया। तो यहाँ से जब x का मान निकालेंगे तो 34/2 बराबर जो x का मान निकल गया हमारे पास 17, ठीक है, x का मान कितना निकल गया 17, ठीक है। तो जो पहली संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास 17 एवं दूसरी संख्या हो जाएगी 17 धन 1 बराबर ये हो जाएगा 18, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन अ हमारे क्या हो जाएगा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दो क्रमागत संख्याएं 17 एवं 18 होंगे, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा।